नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द सोलकास्ट। और आप, मेरा नाम है अंकित, अब मेरे साथ है हेमंत अन्ना। नमस्कारम। नमस्कार अनुराग। और आज हम साधना पता के इस टॉपिक को और डीपली इसके टूल्स को और डिस्कस करने आएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सेवा को लेके। सो लेट्स टॉक अबाउट सेवा एंड हाउ इट कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म यू। सो अन्ना, क्या डेफिनेटली। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा सेवा को लेके? मतलब हम पूरे ऑलमोस्ट एक साल हमने आश्रम में बिताया, और सेवा वॉज द बिगेस्ट पार्ट। आई थिंक इट स्टार्टेड द थर्ड और द फोर्थ डे वी वर देयर, या एंड सिंस देन we actually, like, it was every day part of our schedule, our life. And we were always told that as important as sadhana, your seva is also as important as your sadhana, right? तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सो टू स्टार्ट विद, सेवा वाज समथिंग दैट एक्चुअली अगर आप समझ जाओ तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ बहुत सिंपल बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग इन द वर्ल्ड। सेवा की जो मेरी एक पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि वो सेल्फलेस ड्यूटी एज मतलब एज कॉमनली पीपल नो, है ना। बट सेवा इज समथिंग विच अलाउज यू टू डिजॉल्व योर सेल्फ। मतलब कि जैसे आप बता रहे थे कि तीसरे चौथे दिन से हमारी साधना वादा में सेवा शुरू होने वाली थी, एंड वी वर लाइक लिटिल हैप्पी कि ये 3-4 दिन फ्री मिले हैं, आराम से घूमेंगे आश्रम में, एक्सप्लोर करेंगे। बट देर वो द डे केम जिस दिन से हमारी सेवा शुरू होनी थी, एंड द माइंडसेट वाज लाइक कि जैसे आज से हम जॉब शुरू कर रहे हैं, है ना। राइट। मतलब जैसे कोई आपकी नई किसी कंपनी में जॉब लगी, एंड यू नो हाउ द फीलिंग ऑफ द फर्स्ट डे गोइंग टू दैट ऑफिस, एग्जैक्टली। है ना, गोइंग टू या। दैट जॉब। तो वो ऐसा था कि हाँ चलो 11 बजे से सेवा है और अपना खाना खाना है, जाना है, शाम तक सेवा करनी है ना। फिर ये भी था कि इवनिंग सेवा भी है। इनिशियली देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। बट इट टेक्स अ सर्टेन टाइम आपको समझ में आता है कि सेवा एक्चुअली इट इज़ नॉट वन डायमेंशनल, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मतलब it did not impact me on one level but on many levels. राइट। आपका क्या था, आपको कैसा लगा सेवा को आई लेके, थिंक आपका क्या माइंडसेट था? मेरा एग्जैक्टली यही सेम, मतलब एक्सपीरियंस रहा कि इट्स डजंट वर्क ऑन वन सिंगल लेवल। मतलब बहुत हम्म सारे लेवल्स पे आपको चेंज करती है। आई थिंक जो हम रियलाइजेशंस की बात करते थे कि एवरी डे देयर वाज समथिंग टू बी रियलाइज। और रियलाइजेशन का मतलब होता क्या है कि वंस यू हिट योर बाउंड्री, वंस यू हिट योर लिमिटेशंस, right? So you realize, okay, this is something that I need to work on. And सेवा was one of those places जहाँ पर अब आपको अपनी limitations को face करने का मौका मिलता था. So it was in itself like every day a lesson learning process, a change process of transformation. वो सेवा से कहीं ना कहीं बहुत इंटीग्रेटेड था। एंड एट द सेम टाइम, मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर बिल्ड होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आई एम गुड फॉर दिस, आई एम नॉट गुड फॉर दिस, ये जो सारे जो स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में जो बनते हैं, वो कहीं ना कहीं जो टूटे हमारे साधना पदा में, वो सेवा के थ्रू ही टूटे। हम्म बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे आपने बोला कि एक रेजिस्टेंस था। आपको सिविल इंजीनियर हो आप, और आपको सिविल में ही नहीं जाना था, लेकिन आपको मिला वही जो आपको नहीं चाहिए था, राइट? सो देयर वाज राइट राइट। अ देयर वाज रेजिस्टेंस टुवर्ड इट। मेरे को हॉस्पिटैलिटी में मैं ज़िंदगी भर काम किया है, और मेरे को मिला क्या, फ्रंट डेस्क या मिला। सेम जॉब। हाँ, एग्जैक्टली। सो जितने भी लिमिटेशंस थे, जितने भी रेजिस्टेंस थे, वो कहीं ना कहीं पहले दिन से ही, मतलब वी स्टार्टेड फेसिंग इट, एंड द चेंजेस स्टार्टेड टू कम फोर्थ। दिस इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक कि बाहर के लोग जानते होंगे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन द आश्रम। और हर डिपार्टमेंट
there are more than 150 डिपार्टमेंट इन द आश्रम. Yes, that is मतलब true actually. है ना, एज पर योर स्किल्स और एज पर इट डजंट नेसेसरी कि आपको आपके स्किल के बेस पर ही मिले, बट मोस्टली इट हैपन देयर कि हाँ आपको आपके स्किल के हिसाब से सेवा अलॉट हो रही है. एंड आई वाज काइंड ऑफ अ मतलब मेरा था कि यार नहीं यार सिविल में नहीं करना है मुझे. एंड फाइनली द डे केम एंड दे अनाउंस कि आपको डिज़ाइन ऑफिस जाना है एंड यू विल मीट द कोऑर्डिनेटर देयर. है ना, मतलब वो आपसे एक्सपीरियंस तो लेते हैं कि आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑफ सरनापाला. तो मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट में गया, आपको ये हॉस्पिटैलिटी मिला एंड आई वाज लाइक यार ये यही काम नहीं करना है बस मुझे. क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना इसी में लगे हुए, इसी में हाँ उलझे हुए. तो जब हाँ आए थे यहाँ पर तो ये सोच के आए थे कि कुछ नया करने को मिलेगा, राइट. चेंज, और उससे सारे चेंजेस आएंगे. और ये लेकिन भी था कि यार मतलब सिंस यू आर फ्रस्ट्रेटेड बाय योर ओन काइंड ऑफ जॉब, you want something new or you want something which you are not, मतलब थोड़ा इजी रहे, इजी ना रहे मतलब न्यू रहे आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए, so that you won't feel the boredom of doing the same kind of job. राइट, But it's राइट. as you start doing सेवा, it doesn't matter कि आपको क्या डिपार्टमेंट मिला है, कुछ में मिला है, बट इट्स योर ओन लर्निंग कि जब आप साधना बाधा में रहते हुए आप जैसे जैसे अलग हर मंथ इज फील्स लाइक अ फेज, जैसे जैसे मंथ पास होता है you get to learn a lot, you get to learn a lot about yourself, you get to learn a lot about how to do the simple actions or simple job. हम्म. And you learn to dissolve your own resistance, because वो resistance ही है जो आपको ना मतलब रिजिड बना रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं एक ब्लॉक हेड बना रहे हैं. And राइट. you allowing yourself to feel free, feel relaxed, feel at ease. So मेरे साथ तो यही हुआ कि मुझे सेम काइंड ऑफ जॉब मिला एंड इनिशियली ऑन द फर्स्ट डे इट्स आई फेल्ट कि यार नहीं मिलना चाहिए, बट आफ्टर बीइंग अलॉटेड देयर इज नो वे टू डू, देयर इज नो अदर वे, है ना. यू हैव टू डू इट एग्जैक्टली. दैट वे. तो और एक चीज़ और है कि वेन एवर यू कम टू अ प्लेस लाइक दिस, डेफिनेटली द माइंड सेट दैट यू कम विद इज़ कि आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग अबाउट माई लाइफ, बिकॉज देर इज समथिंग हम्म दैट यू आर सीकिंग एंड इट्स नॉट देयर, राइट. समथिंग इज मिसिंग, तभी आप ऐसे स्टेप्स लेते हो अपनी लाइफ में, यू सीक, राइट यू गो लुकिंग फॉर आंसर्स. तो उस जो स्टेज में ना इंसान का ईगो इसलिए भी थोड़ा रिजिड होता है, क्योंकि इतने टाइम से एक सिचुएशन में रह के, इंसान एक काम में रह के, उसको ऐसा लगता है मेरे को सब कुछ आता है. डेफिनेटली. come to then you come to a place like this, and then you see people who are marvelous with the ideas, with their brains, with their skills, with their hands, and then you realize, okay, wow, I thought I knew everything, but that is not the case. राइट. फिर आपको रियलाइज होता है, ओके भाई, वेल, आई हैव मैनी मोर, कहते हैं, हुप्स टू एक्चुअली जंप. तब तब ये चीज़ का भी जो बैरियर है वो भी टूटता है कि देर इज़ सो मच टू लर्न, एंड लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. आई थिंक दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई ऑल्सो फेल्ट व्हेन ड्यूरिंग माई सेवा इन साधना पदा. सो या राइट. जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है. एक तो ये, आप जैसे आपने बोला कि आप डिज़ोल्व कर देते हो अपने स्ट्रक्चर्स को, मतलब हाउ डज इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म यू, व्हाट हम्म हैपन्स कि सेवा आपको ट्रांसफॉर्म करता है. राइट. सो बिफोर आंसरिंग दिस, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि सेवा इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू डू इन द आश्रम, इन द साधना पादा. देर इज अ लॉट मोर थिंग्स दैट यू कांट इवन इमेजिन कि इन a span of 9 months you get to see that, you get to experience that and you get to explore that, है ना. मतलब सेवा तो है ही आपकी, एंड यू डू साधना इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, and some days are special in the, है ना, in that, in those 9 months जहाँ आपको you get to explore different things in the ashram. And उसके अलावा आपकी सेवा जो which is kind of a मतलब लिंग which is a part of sadhana pada, which is kind of a mandatory thing.
which is Linga Seva, and the other is the Bhiksha Hall Seva. No, अन्नदानम, Akshaya, Annadanam, ये actually. both consist both है. Yeah. In that you get to explore the in the Linga Seva, it's like a the divine experience. Yeah, you get to मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था उसमें कि you get to do the seva of a deity. The more I kind of surrendered, the more the more the experience was profound. वो ऐसा था. और उसके बाद जो हमारा अन्नदानम में जो था, it was like serving a single each and every spoon of food to the people will melt you in a very deep way that you cannot even imagine कि ये मेरे साथ हुआ Exactly. क्या है. And I've seen people, I myself have experienced it, they get burst into tears with that simplest thing कि आप सिर्फ लोगों को खाना खिला रहे हो and you yourself burst out into tears. और so I mean टॉकिंग अबाउट सेवा, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपको सेवा मिली है, जो आपका डिसोल्यूशन होता है डे बाय डे, एवरी डे वर्किंग देयर, एवरी डे डूइंग सेवा देयर, यू गेट टू अंडरस्टैंड इट लाइक इन अ लेटर फेज ऑफ साधना बाधा. या ये को आप जब अदर दूसरी सेवा में जाते हो, या यू हैव बीन अलॉटेड सच अ सेवा की जहाँ पे यू थॉट कि यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, है ना, वहाँ पे आपको समझ में आता है कि नाउ आई एम एबल टू डू एनीथिंग, देयर इज नो रेजिस्टेंस इज देयर. और आपको थोड़ा सा एक्सपैंडेड फील होता है, यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग एंड इंसान बहुत ट्रेमेंडस ज़्यादा, कैपेबिलिटी. एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा विलिंग हो जाता है. मतलब या नो इज़ नॉट a choice, sort of, and it's not like by force, it's by choice. That या no is not a choice. मतलब anything that is thrown at you is always a yes, है ना. तो ट्रू. and it's not about like being a yes person कि हाँ किसी चीज़ को मना नहीं करता. It's about anything that comes your way, anything that needs to be done, you are always on it, and you find a way to be involved and enjoy that process. So because most of the time होता क्या है कि कोई भी जैसे आप काम करते हो, and this goes to I think 80% of the population today who work, they hate their jobs, right? um, People are miserable. They're looking at their watch, they're looking at the calendar for a vacation, right? And the motto today is like make your life vacation, right? Things like that. But why has it been like that? Why is that not a lot of people enjoy what they do as work, है ना? पीपल And फील it has बर्नट आउट बिकॉज ऑफ दैट. yeah, it's the missing involvement, right? कि आप कोई भी जैसे कुछ काम करते हो, अगर आप फुली इन्वॉल्व हो उसमें, इट डजेंट मैटर व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क. ठीक है, आप कोई भी चीज़ फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करते हो, देर इज़ नो वे यू विल बी मिजरेबल. If you राइट. become a part of a process, there is no way that you can be miserable in doing anything. कुछ भी हो, right? And that's exactly what सेवा actually showed us practically. क्योंकि सुनना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, हमारी ये बात कोई सुनेगा ना, तो उनको भी यही लगेगा कि बोलना आसान होता है, करना है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़. बोलना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है. तो हमें या ये चीज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली समझ आई. मतलब समझ आई. इन एक्सपीरियंस हमें ये फील करने को मिला कि सेवा इज़ नॉट अबाउट डूइंग चैरिटी. सेवा इज़ ऑल अबाउट डिजॉल्विंग योर सेल्फ, है ना. सो दैट्स द मेन थिंग कि सेवा के थ्रू यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग योर सेल्फ. जो आपके रिजिड पर्सनालिटी है, आपके जो लिमिटेशंस है, बॉडी माइंड और क्या बोलते हैं आपके इमोशंस को लेके, यू आर गोइंग पास्ट दैट. यू आर ब्रेकिंग लिमिटेशन, यू बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, यू आर एक्सपैंडिंग योर सेल्फ. तो जैसे एंड इसका बहुत बड़ा एग्जांपल कहाँ आता है, जब हमें पता नहीं ये सबके साथ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आई गॉट अ चांस टू गो वर्क इन द फील्ड्स
है ना, गार्डन में ये सो, एंड इट इज़ अ वेरी फिजिकली डिमांडिंग वर्क, Yeah. and because the whole time I was sitting on a desk, I was just working on a computer, whatever it was. But at the end of the sadhana pada, I had problem like working on the keyboard too much. I was on the keyboard, so उस टाइम मेरे को फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने गार्डनिंग का सेवा दी, एंड इट वाज वेरी फिजिकली डिमांडिंग. बट उस टाइम मेरे को ये समझ में आया कि मेरी बॉडी किस कैपेबिलिटी की है, राइट. ये सन शाइनिंग, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, एंड यू आर इन दैट फील्ड, ओपन फील्ड. लेकिन एवरीबडी जस्ट हैविंग फन, एवरीबडी इज जस्ट सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, राइट. कि पानी डालने में भी भरी धूप में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी इज एक्चुअली इन्जॉइंग दैट प्रोसेस. वही चीज़ अगर पहले कहीं होती तो 2 मिनट धूप में खड़े होने में वाह वाह, बस हो गया मेरा, चलो, दैट्स इट, राइट. Because बट you are doing office desk job और या but ये होता है कि आप फिर अचानक से फील्ड में जाओ ना, you will feel कि यार ये कहाँ आ गया मैं, ये क्या आ गया, और बिल्कुल मतलब your body ऑब्वियसली. won't be able to accept it एग्जैक्टली, this fast. एग्जैक्टली. हम्म, तो हर एक सेवा कहीं ना कहीं तुम्हारी लिमिटेशन है. अब जैसे अन्नदानम तो हर कोई करता है, राइट. आपकी बैक कैसे हो जाती है, आपने देखा ही होगा right, कितने लोग right. बैक को लेके डर. इवन सदगुरु सेड समथिंग अबाउट इट. इफ़ यू आर वर्किंग इन भिक्षा हॉल एवरी डे फीडिंग पीपल, like he says, I bow down to you because I know how much it pains to bend down the whole time in serving food, right. So Yeah. there's a resistance that was there, like doing that job, because you know it's hard, it's tough in some way, but then you go through it and then your back is also strong. Earlier your back was hurting because your back wasn't strong. This is how you progress physically, mentally, emotionally. So that's how seva changes you for sure. अच्छा. Talking about seva versus sadhana. Have you ever kind of experienced the clash कि आपको कहीं पे सेवा करनी है और साधना करनी है. अब मुझे साधना थोड़ा सा you have to keep it aside because सेवा the demand of सेवा is much more in that moment. And I felt कि there was a time जब हम अन्नदानम में सुबह morning सेवा we have to afterwards and आपको सुबह सेवा करनी होती है. And I felt कि that was the best part in the whole साधना पारा, जहाँ पे साधना मिस करने के बाद भी ज्यादा मजा आ रहा था, है ना. Well, एक्चुअली पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप because अपने लिए, मान लो आपने अपने लिए फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, वो खुशी होगी कि आपने अपने लिए कुछ ख़रीदा नया, आप गैस लेके बैठे हुए उसके साथ खेल रहे हो. लेकिन वही चीज़ अगर आपने अपनी मम्मी के लिए ख़रीदी ना, आपको 10 गुना ज़्यादा खुशी होगी, है ना. तो साधना और सेवा डिफरेंस नहीं है, they both are tools of transformation. But the thing is, with seva, it involves other people also, so you have to think about other people. When you're doing sadhana, it's all you, it's all inner work. But when it comes to seva, it involves other people, it has to be done for someone or some process. It is not about you, it is about you in the terms of transformation, but in terms of deed, in terms of action, it will impact other people. क्योंकि अगर हम भिक्षा हॉल सुबह नहीं जाते, खाने का नहीं करते, तो लोग खाना कैसे खाते, विच इज़ मोर right. इम्पोर्टेंट, है ना. सो And you दैट know the इज. best thing was कि आप जब भिक्षा हॉल में पहुंचते हो एंड वाली सब्जी जो आज बनी है ये मैंने काटी थी. ये मैंने काटिया. है ना. अन्ना मैं तो कितना चटनी बनाई है, it's a wholesome vibe, it's a wholesome feeling. हाँ, हाँ. सबसे मेन जो चीज़, मतलब जो सबसे ज़्यादा जहाँ एक शौक था, मतलब शौक एज ए शौक इसलिए आया क्योंकि मैंने कभी ऐसे कुछ नहीं देखा, वो अक्षाया, जो वहाँ का किचन है, एंड हाउ पीपल आर देयर, हाउ पीपल कम देयर, विद व्हाट मूड दे कम देयर, राइट. एवरीबडी इज़ हैप्पी, मतलब नो बडी इज़ सैड देयर, नो बडी इज़ इरिटेटेड और नथिंग. एंड द फूड, एंड दैट्स वाई द फूड ओवर देयर टेस्ट सो गुड. Coordination, that was there was no fight, there was no resistance. मतलब ऐसा नहीं था कि ये वाला काम ये जल्दी नहीं किया. The support, they were like absolutely supportive. And I think there has never been a chance when any time that food was even 10 minutes late. Yeah, it And was this is on something time. that, and I think it's never less. हमेशा बचता ही होगा खाना,
बट हर किसी के पेट में कुछ ना कुछ तो जाता ही है, कोई भूखा नहीं जाता That's right, भिक्षा हॉल definitely. से. सो आई थिंक या इट्स मैजिकल दैट होल प्रोसेस ऑफ फूड, द भिक्षा हॉल एंड अक्षया इज इट्स मैजिक. दिस इज हाउ आई कैन एक्चुअली पुट दैट इन वर्ड्स. Talking about the ego part, like how the ego kind of becomes a resistance in doing seva, or are these interconnected? आपको क्या लगता है after doing seva, will you be able to dissolve your ego? Will you be able to understand कि ये हाँ what part of the ego is kind of playing while doing seva, or whether it is allowing or not allowing you to do any seva? What is your understanding? सी व्हेन की जो ईगो होती है वो आपको ब्लाइंड कर देती है कहीं ना कहीं. मतलब यू नेवर लुक एट थिंग्स द वे इट इज़. You always look at how it affects you और how it portrays you. आपको सोसाइटी को कैसे दिखाता है या फिर आपकी इमेज क्या बनती है. इट ऑलवेज कम फ्रॉम दैट साइड, राइट. सो यू नेवर लुक एट थिंग्स द वे दे आर. तो जब आप चीज़ों को उनकी ओरिजिनलिटी के साथ देख ही नहीं रहे हो, तो यू आर एनी वे डूइंग अ ब्लंडर समवेयर और द अदर, है ना. कि अगर आप कोई चीज़ को जस्ट द वे इट इज़, अगर उसको आप देखो कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है कि ड्रामा इज हैपनिंग, राइट. सो इट विल नेवर गिव यू एक्चुअल पिक्चर. यू विल नेवर लर्न, यू विल नेवर ग्रो फ्रॉम दैट सिचुएशन. यू विल ऑलवेज Right. बी कॉट अप इन योर ड्रामा. सो जो सेवा होती है उसमें फ्रंट डेस्क में होता था. एंड आई हैव वर्कड इन हॉस्पिटैलिटी फॉर ऑलमोस्ट 12 years और मोर, राइट. बल्कि ज़्यादा ही किया है मैंने. एंड कस्टमर डीलिंग ये सो. एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक दैट पीपल आर ट्राइंग टू बी फूल मी, पीपल आर ट्राइंग टू जस्ट बी स्मार्ट, है ना. क्योंकि हम उसी इन्वायरमेंट में रहे हैं. लोग फ्री की चीज़ें लेने के लिए कंप्लेंट करते थे, ये करते थे, वो करते थे. सो फॉर अस लुकिंग एट पीपल विल बी लाइक ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई अलग मोटिव है. बट देन यू आर इन अ प्लेस लाइक आश्रम, राइट. पीपल आर coming there to actually be a better person, a better version of themselves. So these are the things that people want to leave behind. And even if they Yeah. don't want to, you still give them a chance, है ना. कि in case even if they are trying to be smart or you know मतलब आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं, यू गिव देम अ चांस कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, यू आर हेयर एनी वेज टू बी बेटर, राइट. तो हमारा Mindset. एक माइंडसेट, हाँ, जो एक हमारा ये टूल है कि आई एम अ मदर टू द वर्ल्ड. ओके, इट्स Hmm. फाइन, यू मेक मिस्टेक, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, एरन Yeah. फ्रॉम इट. वो जो पार्ट था ना, इट वॉज नेवर प्लेइंग ऑफ. तो वो हमेशा ऐसे ही लगता था कि यार लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू ऑलवेज एक्ट रिएक्ट टू इट कि ऐसे कैसे मेरे को. सो दैट वॉज द ईगो प्लेइंग. देयर वॉज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर बिल्ट. फिर जब ये चीज़ टूटी ना, तो देन एवरी थिंग वॉज लाइक ओके, एवरीबडी इज़ ओके. नाउ व्हेन वी विल अप्रोच दोज पीपल टू हेल्प, हम जी जान लगा देते थे उनको हेल्प करने की. एंड दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन. और आज की डेट में वही चीज़ हो गई है कि व्हेन नाउ आई एनकाउंटर थिंग्स लाइक दिस, आई डोंट जज सिचुएशन ऑलरेडी. आई डोंट. ऑल्दो बाहर की दुनिया में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं एंड बेवकूफ़, बहुत लोग बेवकूफ़ बना के जाते हैं इसी रीज़न से. बट दैट्स नॉट माई पार्ट टू प्ले. दैट्स देयर, Yeah. राइट. दैट्स देयर कर्मा, दैट्स नॉट माइन. आई विल डू माई बेस्ट. तो ये चीज़ डेफिनेटली मेरे को मतलब क्लैरिटी मिली So डेफिनेटली there इसमें. is one thing that I realized actually was कि the structures, like जैसे आपने बोला कि there is a the portray that you yourself है ना portrays to the world, and there is one more thing कि your internal portray, I mean like your own structures. There is one thing कि how you want to be reflected into the world. उससे क्या होता है कि मतलब इनिशियली इट हैपन कि जैसे आप भिक्षा हॉल में जाते हो, यू हैव टू सर्व देयर बिकॉज इनफ वॉलंटियर्स आर नॉट देयर, हम्म. है ना. तो दिस इज योर ओन कॉल कि आप उस मोमेंट में यू ड्रॉप कि हाँ मैं खाना खाने आया हूँ, या है ना, दिस इज योर ओन कॉल.
दिस इज योर ओन रेजिस्टेंस एज वेल, कि आप वहाँ पे सिर्फ अपने माइंड में सोच के बैठे हो कि यार मैं तो साधना पाता हूँ, मेरी अपनी हम्म अलग सेवा है, मेरे, हम्म आई मीन यू हैव अ डिफाइंड रोल, दिस इज योर हम्म ओन स्ट्रक्चर्स, है ना. एग्जैक्टली बट actually seva in the ashram should lead you, or yeah, part of it should lead you in that direction कि when wherever you are in the world and you see कि आपकी ज़रूरत है वहाँ पे, you हम्म don't kind of resist yourself, है ना, when needed actually, कि हम्म नहीं नहीं मेरा जॉब तो है ही नहीं, मैं क्यों करूँ, है ना. एवरीथिंग एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको ना अपने आप को डिफाइंड नहीं करना है, बिकॉज whenever you fixate yourself, आपने आपको फिक्स कर लिया कि मैं तो सिर्फ यही काम कर सकता हूँ, यू बिकम अ वेरी रिजिड पर्सन. और आप माइंड में ऐसे फिक्स करके बहुत लंबे टाइम तक रहते हो, देन यू विल सी कि बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते थे आप नहीं करते हो, और इवन फॉर योर सेल्फ, है ना, एंड अ बेटर प्लेस. वो ये दिस इज वॉल्स, व्हाट आई फेल्ट. हाँ, द वॉल्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन बिकम्स द वॉल्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, है ना. तो डेफिनेटली कितनी बार ऐसा होता भी था कि हम जैसे इस भिक्षा हॉल जाते थे एंड वहाँ पर जैसे आपने बोला कि कभी कभी ऐसा होता था कि वॉल्टियर आए नहीं या बीमार हैं, जैसे फ्लू चलता था तो बहुत सारे एक साथ बीमार हो जाते थे. सो खाने बैठते थे, खाली हमने बैठे, हमने देखा नहीं है तो हम वहाँ गए और अपना क्या कहते हैं अपने आप को भी डाला खाना साथ में, सबके साथ सबको मतलब खाना खुना डाल के देन वी सिट, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू केटर टू आवर सेवा. वापस हमें अपनी सेवा पे भी जाना है, बट वट एवर वी कुड पॉसिबली डू वी यूज टू डू इट. एंड एंड बहुत सारे तो लोग ऐसे थे कि जो ज़रूरत ना भी हो देन ऑल्सो दे वुड एक्चुअली डू इट बिकॉज दे लव सर्विंग फूड. किसी को अपने हाथ से खाना खिलाना मतलब फॉर सम पीपल इट वर्क्स वंडर ना. तो कोई कोई लोग तो करते ही इट करते इवन थे. फुलफिल्स यू, आई मीन सर्व करने के बाद आपको एब्सोल्युटली लगता है एब्सोल्युटली. बस क्या हो गया आज का. ना, रैप अप करें अब, हाँ, आराम 30 मिनट्स हो गए. टेकिंग सेवा बियॉन्ड साधना पादा और कर लो, एक छोटा सा एक दो लाइन का बस. ठीक है. सो ना, ये बताओ आप कि हाउ दिस पार्ट ऑफ सेवा हैज़ वर्क आफ्टर यू फिनिश्ड योर साधना पाठ. तो आज की डेट में आपके लिए कैसे ये मतलब काम करता है एंड हाउ हैज़ इट इम्पैक्टेड योर लाइफ. हाँ, मतलब फॉर डूइंग सेवा फॉर 9 months कंटिन्यूस, आपको क्या होता है कि नहीं सोचते हो कि शायद यू विल बिकम अ बेटर पर्सन बाय द एंड ऑफ द साधना पाठा, और कि आप शायद कंट्रीब्यूट कर दोगे मे बी इन द साधना पाठा, कर दोगे. बट स्लोली व्हाट हैपेंस कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बिकॉज समवेयर यू फील कि आप कर रहे हो, मतलब समवेयर आपको लगता है कि हाँ, ये क्रेडिट है आपका. हाँ. तो वो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो एक क्रेडिट लेने वाली जो चीज़ होती है ना, ये कहोगे जो फ्रूट वाली जो चीज़ होती है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे करने से यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, बट लास्ट में क्या होता है कि आप आपको लगता है कि यार, मतलब व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ऑल दिस थिंग्स जस्ट डिसॉल्व्स. आप नहीं होते, कोई और कर रहा होता, एग्जैक्टली. है ना. एग्जैक्टली. हाँ, और आप कोई एक्शन कर रहे हो, व्हाट यू गेट टू लर्न इज कि और दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, दैट काइंड ऑफ डिसॉल्व्स. मतलब आप सेवा कर रहे हो, या आप अपने कपड़े धुल रहे हो, या आप नहा रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, एंड द आइडेंटिटी विद दोज एक्टिविटीज dissolves. दिस इज द मेन पर्पज ऑफ डूइंग सेवा. दिस इज द मेन काइंड ऑफ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है एक तरीके से यू कैन से, कि एक्टिविटीज में ना जो हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अच्छा है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस कि एट वन प्लेस you make yourself very much there present, and at another place you kind of give yourself 1%, जिससे क्या होता है कि आप मे बी आप इंपॉर्टेंट काम 10 मिनट ही कर रहे हो दिन के, या 15 मिनट कर रहे हो, 1 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे कर रहे हो, एंड रेस्ट ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन द स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज. So the intensity of living those activities, doing while doing those activities drops down, है ना.
आप धीरे धीरे ना एक सटल चेंज आता है कि आपकी जो इंटेंसिटी जो इम्पोर्टेंट काम करने वाली थी, सपोज लेट्स से साधना, that intensity also comes in the other part of the day, other part of the activities. तो वो एग्जैक्टली। धीरे धीरे एक ट्रांजिशन हुआ, जिससे मतलब आई एम नॉट सेइंग कि साधना पाठा के बाद मेरी इंटेंसिटी उतनी ही है अभी भी, बट समवेयर इट हैज इंक्रीज्ड, समवेयर डूइंग सिंपल थिंग्स डजंट मीन कि मैं बहुत छोटे छोटे काम कर रहा हूँ, आई एंजॉय ऑल द एक्टिविटीज। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो मेरे अंदर आया, एंड नाइस। आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ कर्म योगा एज वेल, कि कि whatever you are doing, you dissolve into it, you doesn't make a new karma out of it. सो मज़ा आया सेवा के बारे में बात करके। आई थिंक सेवा को हमने कभी इतने डिटेल में कभी पहले डिस्कस नहीं किया, एंड इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन बिगेस्ट पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस इन साधना पदा। सो आई एम ग्लैड दैट वी हैड अ चांस टुडे टू डिस्कस दिस, एंड होपफुली आप लोगों को बहुत ही पसंद भी आया होगा। करो अन्ना ख़त्म। होप कि आप भी, अगर आप कोई भी साधना करते हो, या you have been through sadhana pada as well, or you are looking to go into sadhana pada, make sure कि आप जब वहाँ से बाहर आओ या आप वहाँ से बाहर आ चुके हैं, you should make yourself capable enough कि आप, because in the external world we are doing the external activity all the time, so make sure कि आप burnt out ना हो उसमें, आप you don't get carried away into it, you just dissolve yourself into it, and the intensity will come, the the true meaning of experiencing life will come into each and every action. So this is our kind of hope कि आपको शायद हमारे एक्सपीरियंस से मिला हो, and we are also trying to progress each and every day. We wish and expect the same with you, and thank you so much for watching this episode. Like, comment, and subscribe our channel, and we'll see you in the next episode. Keep watching. Namaskar. नमस्कार।